तो यो गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। और आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। और आज मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए। टिप्स थोड़ी माइनक्राफ्ट की, पीवीपी की। मैं ज़्यादा जो गेमर मुझे ज़्यादातर अच्छे से आते हैं, ज़्यादा मास्टर से मैं नहीं, तो उनकी मैं ज़्यादा टिप्स दूँगा और ट्राई करूँगा कि सारे मैं गेम मोड्स कवर करूँ इस वीडियो में। तो चलो वीडियो बिगिन करते हैं बिना किसी टाइम के। बिगिन। तो पहले यहाँ आएंगे हम। हमारा हाउस कहाँ है? ये ला। तो ये हमारा हाउस मैंने बनाया था। इसमें जाएंगे। ये बिल्ली है मेरी। ऐसे आया मैं यहाँ पर। ऐसा निकाल लिया और बस अभी सेट कर लूँ मैं। चलो पहली टिप ये है कि पता नहीं क्या है, चलो बस दिखाता हूँ। सारी टिप्स एक साथ दिखा दूँगा। हाँ, तो पहली एक जो टिप होती है वो आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि ना माइनक्राफ्ट पे स्पैम करके खेलते हैं। पॉकेट स्पैम करके खेली जाती है, लेकिन जो जावा होती है वो स्पैम करके नहीं खेली जाती। जावा होती है, अगर मेरी शॉर्ट है जब तक रिलोड नहीं होगी तब तक मैं ऐसा करूँगा। बट मेरे के साथ ऐसा नहीं है। बस ऐसा भी हो ना, बस ऊपर हूँ मैं। जैसे मैंने मेरे से रिलोडेड भी नहीं था और मैंने बस मार दिया। तो ये तो पहले टिप हो गई। अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड मेरी ये है कि जब भी खेलें ना हम, तो एक फ्लैट वर्ड हो जो पीसफुल हो, क्योंकि पीसफुल में फ्लैट वर्ड पे पीसफुल जब होता है तो मतलब जब भी नहीं, मतलब जब हमने पीवी प्रैक्टिस करनी है, हाँ, तो तब हम अगर हमने खेलना तो पीवी प्रैक्टिस करनी है तो हम उस पर हैं। वो क्या होता है, हाँ, फ्लैट वर्ल्ड पे जो कि पीसफुल हो। मैं दिखाता हूँ। यहाँ से पीसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर ना कीप इन्वेंटरी होती है, वो मैंने पता नहीं कैसे ऑफ हो गई। न्यू वर्ल्ड बनाया मैंने, इसको ऑन कर देना है। बस अब अगर देखो, जैसे मैं दिखाता हूँ, अब ऐसे गिर रहा हूँ ना मैं, अब मेरा सामान ड्रॉप नहीं हुआ। सामान जो भी है वो मेरी इन्वेंटरी में वापस आ जाएगा। तो कीप इन्वेंटरी से ये होता है। ये अब हो गई फोर्थ टिप हो गई, फोर्थ हो गई आई थिंक। और एक और टिप कि यहाँ पर जाके ना इसको क्विक प्रो या फिर 90, बस 90 से अप रखना है। जितना अप रख लो, बस 90 से अप होना चाहिए। अब ये हो गई फिफ्थ। अब सिक्स्थ ये है कि जब भी हम खेल रहे हो ना, तो अगर हमें पीवीपी अपनी अच्छी करनी है तो कीबोर्ड सेट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने 9 हॉटबॉट का एक्स कर लिया है और 5 का मैंने लेफ्ट ऑल्ट कर लिया है और 7 का मैंने वी कर लिया है, क्योंकि इससे मुझे 7 दबाना पड़ेगा। 7 क्योंकि बहुत दूर है, तो मैं ऐसे बस वी दूंगा, ऐसे बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे कर ऐसा हुआ। और अब 7th टिप हो गई। अब ये 6th हो गई। अब ये 7th टिप है। 7th टिप ये है कि हमें ये जो है ना, ये हमारे पास होना चाहिए। ये YG का 100 का स्पेशल होगा, 200 के ही होगा वो। डिस्कॉर्ड सर्वर पे लिंक जो होगा YG का, उससे मिल जाएगा।
और ये तो इतना काम का नहीं है, इसका इतना कुछ नहीं है। इसका बस ये होगा कि वो वाई का टोटम आना था ना, तो इससे मेरा टोटम आएगा। मेरी स्किन का टोटम, ये वाई का टोटम नहीं है। ये जो मेरी खुद की स्किन है इसका टोटम है। अब आते हैं 8th टिप पे। यहाँ पर वीडियो देखो यहाँ पर आके ना, जैसे अगर मैंने कुछ भी उठाना है ना, ऐसे शिफ्ट एक एक पे दबा दबा के नहीं उठाना। अगर देखो जैसे कि मैंने पूरा स्पीकर बहुत जल्दी से उठाना है, ओके, तो मैं शिफ्ट दबाए रखूँगा और लेफ़्ट क्लिक दबाए रखूँगा और ऐसे स्पैम, ऐसे बस दबाए रखूँगा, ऐसे जल्दी जल्दी आ जाएगा। ये एक टिप है हो गई। इससे सामान जो हमने उठाना होता है उसका फास्ट हो जाता है। और अभी ये आता है 9th टिप पे। क्योंकि 9th टिप तो ये है कि जैसे देखो, अगर जब भी मेरी हो ना वो हेल्थ 5 हेल्थ नहीं हर्ट्स या 6 हो, अगर कोई प्लेयर मुझे मार है तो जैसे ही मेरे 6 या 5 हर्ट हूँ मैं उसी टाइम खाना खा लूँ। क्योंकि अगर हम 1 हर्ट पे खाना खाएंगे तो वो ऐसे बंदा हमें मारते रहेगा ऐसे करके शॉर्ट सीक्रेट। तो अगर हम 6 पा के 5th पा के खाना खाएंगे तो उससे हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 1 पे खाएंगे तो खाना खाने का टाइम भी लगता है उसका। जैसे देखो ऐसे खाना खाने का टाइम लगता है। अगर 1 हर्ट पा के खाएंगे फिर तो बंदा मार ही देगा ना। तो ये एक टिप हो गई। और एक और टिप है मेरे पास। अगर कोई बंदा हमारे पीछे पड़ जाए तो उसके लिए टिप है ये कि अगर हमारा ऐसे सिचुएशन में हो जाए ना कि कोई बंदा हमारे पीछे आ रहा हो और हमने उससे बचना है, तो उस टाइम की टिप है ये। इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है, बस इन्वेंटरी सेट कर रहा था। अब अगर देखो समझो कि मेरे पीछे बंदा पड़ा है, मैं 1 हर्ट पे हूँ। जैसे कि आयरन गोलम समझ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि टेस्टिंग आयरन गोलम पे होती है। मैं तो आयरन गोलम पे करता हूँ। समझो जैसा आयरन गोलम मुझे मारने आ रहा है तो मैं ऐसे आऊँगा, ऐसे अचानक से ऐसे मार दूँगा। मिस हो गया, लेकिन हाँ अगर फुल प्रैक्टिस की जाए तो ठीक हो जाएगा। और एक और टिप है, वो टिप नहीं है, वो मैंने ख्याल से मैंने हाँ पुरानी वीडियो में बता दिया था। तो मेरी और एक पुरानी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा पीप दे दिया था, उसमें बस फैन ऑन था ना, उसकी वजह से आवाज़ आ रही थी। उसको अवॉइड करना, उसका कोई बात नहीं। लेकिन जिसमें मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है तो अब आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, एक और ट्रिप थी मैंने उस वीडियो में देखा था, मैं आपको बताया था कि सॉर्ड के साथ हम ऐसे एट्रीब्यूट स्वैप करें, बट पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम विंड के साथ भी करेंगे ना तो वो सही हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है सॉर्ड के साथ ज़्यादा होगा, लेकिन सोचो जैसे मैं ऐसे है 2 एंगल्स में करता हूँ मैं, 2 क्या बस थोड़े ज़्यादा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पर हूँ, अगर मैंने देखो अगर ऐसे करूँगा ना, मैंने ऐसे इलाइटर उतार के सीधा उसको एट्रीब्यूट हिसाब से मारना है, तो सॉर्ड का जो रिलोड टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वही मैं अपने इलाइटर से अगर मारूँगा ना तो आयरन गोलम 1 हिट हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ये 1 हिट हो जाता है। और अब आते हैं 11th टिप पे।
11 स्टेप ये यहाँ पर समझो जैसे ऐसे है, ऐसे मेरे सामने बोला मतलब इसको मैंने मारना है ना, और मैंने अब 4 ब्लॉक्स की रेंज से मारना है, क्योंकि स्पीड जो है उसकी सिर्फ 4 ब्लॉक की रेंज होती है, और कोई ऐसा आइटम नहीं है माइनक्राफ्ट में जिसकी 4 ब्लॉक की रेंज होगी। ये वो है जिसे हम दूर से ऐसे हिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई 4 ब्लॉक की ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो ऐसे होना हवा में, ऐसे हमारा स्पीयर हाथ में पकड़ा, ऐसे करके ऐसे 4 ब्लॉक की रेंज से ही होगा। मैंने भी सीखा आज ही है, तो अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ ये कैसे के साथ वाला जो होता है ना। अब आते हैं ट्वेल्थ टिप पे। ये है कि अगर मैंने बस मेज भी नहीं है और मैं हाफर्ट पे हूँ, उस बंदे को अगर मैंने मारना है और समझो मेरे पास मेज नहीं है, मेज की जगह है मेरे पास कॉबवेब्स हैं, तो कैसे मारूँगा उसको? या फिर कुछ भी ना हो, बस कॉबवेब हो ना बंदे के पास और स्ट्रेंथ का एक पोर्शन हो, जैसे मेरे पास खाना भी ना हो, स्ट्रेंथ का पोर्शन हो मेरे पास, तो मैं क्या करूँ? पहली चीज़ तो ये करनी है कि फ़ौरन से ना स्ट्रेंथ का पोर्शन मारना है, ऐसे कॉपअप करके ऐसे घूम घूम के मारना है। ये एक हर्ट पे नहीं पॉसिबल, बट हम मार भी सकते हैं एक हर्ट पे। वो मुझे भी नहीं पता कैसे, बट आई थिंक सो कि हम मार सकते हैं ऐसे करके शायद ना। टिप पे आते हैं। अब 13 टिप चलो मैं किसी और गेमर की देता हूँ, इस कार्ड की, जो मेरी मास्टर नहीं है, बस आती है मैं थोड़ी सी। ज़्यादातर प्लेयर्स को आती होती है, बट सबको नहीं आती होती, क्योंकि थोड़ी हार्ड गेम मोड है। तो इसकी टिप्स दूंगा मैं। और ऐसे समझो हूँ मैं, तो इसको पहले 2 पे रखना है, इसको 3 पे, इसको 4 पे, कि ऐसे बस ऐसे राइट क्लिक करते जाना, ऐसे हो गया। कुछ भी नहीं करना, बस राइट क्लिक करते रहना है। हाँ, फिर ऐसे ऐसे जैसे मैंने ऐसे लगाया, TNT माइनकार्ट दिखती भी नहीं है और वो एक्सप्लोड हो जाता है। ये वाला मैंने जैसे कहा था कि नहीं मेरी आगे ये परफेक्ट, बट आता है मुझे सही से, नॉर्मली आता है, सही नहीं आता मुझे इतना, क्योंकि मैं कार्ड ज़्यादा प्ले नहीं करता, मैं ज़्यादातर सॉर्ड या मेस या एक्स करता हूँ और नहीं करता मैं। अब 14th टिप ये है कि जो एक्स गेम मोड होता है उसमें कैसे प्रो बने। एक्स गेम मोड का ये होता है कि ऐसे हमारे पास माना दिखाता हूँ मैं, वो 4th पे ऐसे और 5 एडोस देते हैं। इसका हमें थोड़ा कॉम्बो करना पड़ेगा, क्योंकि ये का मोड है, अगर हमने फुल सेफली खेलना है ना, तो इसके अंदर काम हमें करना पड़ता है थोड़ा कॉम्बो। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये वाले कॉम्बो की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे वाले की वो भी करना होता है इसमें, और भी बहुत अलग अलग चीज़ों को मिला के एक कॉम्बो जो बनता होता है ना, वो वाला कॉम्बो भी करना होता है। जैसे ये पिक तो नहीं, समझो कि ये जो ना ये प्लेयर है और ये मैं हूँ, ये मैं ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे हम इसके ऊपर ये मारूँगा, ऐसे मारूँगे, ये थोड़ा सा इधर करे मारूँगा ना, कि क्योंकि प्लेयर थोड़ा इधर हुआ होगा, तो क्योंकि वो भी हिल रहा होगा, वो थोड़ा ना गया बैठा होगा, तो हिल रहा होगा तो उसको लगेगा जाके, उसके बाद ऐसे शील्ड अप करके आना है। समझो कि ये प्लेयर है, तो आर्मर स्टैंड रख देता हूँ, वो ज़्यादा इजी होगा।
मैं काफ़ी जगह पे प्लेस कर रहा हूँ, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। एक तरीका चलो ये हो गया कि पहले ये है ना ऐसे मारूंगा और फिर उसके बाद ऐसे पीछे से ऐसे शील अप करूँगा, उसने भी शील अप की होगी, ऐसे ऐसे अचानक से पीछे से आके मार दूंगा, जो पीछे लग गया उसी टाइम शील अप करनी है और पीछे से मारना शुरू हो जाना है। वो हमें शील अप करेगा, ऐसे ऐसे करके करना है, ऐसे की शीट हो जाएगी, ऐसे मारते रहना मारते रहना मारते रहना मारते रहना मारते रहना। और फिर जब अगर हमारी कम हेल्थ हो तो ऐसे 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 एरो मार लेना थोड़े से, उसके बाद ऐसे करके फिर वापस से हमें करना है वो वाला स्लैम जब ये किया था बैक स्टैब, ऐसे आके ऐसे वाला करना है, ये वाला है, ऐसा करना है। और कोम्बो कोम्बो काफ़ी लोगों को नहीं आता क्योंकि हार्ड भी होता है वो, उसके लिए मैं की स्ट्रोक्स एनेबल करता हूँ 2 मिनट। ऐसे कौन ऐसा होगा, बस मेरी बाइंड्स पे देखो, वो की स्ट्रोक्स पे देखो कैसे मारता हूँ। और डब्ल्यू के साथ कंट्रोल भी दबाना है, वरना तो ऐसे उछलेगा ही नहीं बंदा, प्लेयर तो उछल जाएगा, ये नहीं उछलेगा। ऐसे करके मारना है, वरना तो काफ़ी टाइम पहले ही मर गया होगा, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा कॉम्बो कर दिया। ऐसे ये कॉम्बो का भी हो गया। और तो पता नहीं, मेरे पास और टिप्स तो नहीं है, लेकिन देखना होगा कोई दिमाग में आती है तो। अगली वीडियो तो मेरे ख्याल से मेरी होने वाली है, एक मैं अपनी सर्वाइवल जर्नी बनाऊंगा, उसमें मैं बिल्ड बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, एक मतलब सर्वाइवल में मेरा वर्ल्ड होगा। और अगर तो नहीं, वो मैं करूँगा ही करूँगा। जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे तो वो अपना जो कमेंट में नाम है ना वो लिख दें, तो मैं उनका लिखूँगा नाम। बट ये थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो वो तब तो नहीं हो पाएगा ना, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।